डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। समूचे जीव जगत में इंसान को इसलिए सबसे अलग और विशेष माना जाता है कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में इसके भीतर विकसित विवेक और संवेदना ने इसे पारिस्थितिकी के चक्र को समझने का मौका दिया और उसी मुताबिक इसके व्यवहार बनते गए। लेकिन इसके समांतर इसी समाज में ऐसे बर्ताव ने भी अपनी जगह बनाई जिसके रहते इंसानी तकाजों पर सवाल उठते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में चूहे को मारने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना एक अलग घटना लग सकती है, लेकिन इसे मनुष्य के बीच अवांछित व्यवहारों के एक उदाहरण के तौर पर भी देखा जा सकता है। यह मामला चूंकि अब कानून के कठघरे में है, इसलिए अब इसका फैसला कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। दरअसल पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का मकसद ही मनुष्य के ऐसे व्यवहारों पर लगाम लगाना है जिसमें वह बेमानी वजहों से किसी पशु पर हमला करता है या उसे मार डालने के लिए क्रूर तौर तरीके अपनाता है। इस लिहाज से देखें तो बदायूं की घटना में यह विचित्र था कि युवक ने पहले तो एक चूहे को मारने के लिए उसकी पूंछ को एक पत्थर से बांधा, फिर उसे एक नाले में फेंक दिया जिससे चूहे की मौत तड़प तड़प कर हो। किसी पशु के प्रति इस तरह की क्रूरता का यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है। आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। हाल ही में दिल्ली में एक गर्भवती कुतिया को एक कॉलेज के कुछ कर्मचारियों और छात्रों ने मिलकर बेहद बर्बरता से पीट पीट कर मार डाला। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन यह अपने आप में किसी भी मनुष्य के वजूद पर सवाल है कि किसी जीव के प्रति उसके भीतर किस हद तक संवेदनहीनता मौजूद है। यह समझना मुश्किल है कि किसी भी पशु को तड़पा कर मारने से व्यक्ति को किस तरह संतोष मिलता है। अगर सचमुच कोई संतोष मिलता है तो क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के भीतर संवेदना का उचित विकास नहीं हो पाया या फिर उसने अपने मानवीय विवेक को दरकिनार कर संवेदनहीन होने के लिए सचेतन प्रयास किया। यह सच है कि मन मस्तिष्क में मौजूद विवेक आधारित संवेदनशीलता ही मनुष्य को समूचे जीवन जगत में खास बनाती है। ऐसे तमाम पशु पक्षी रहे हैं जो मानव सभ्यता के विकास क्रम में उसके सहायक के रूप में साथ रहे और कई स्तर पर बेहद उपयोगी साबित हुए। यूं भी समूचे पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जगत का अपना चक्र है और सभी का जीवन किसी न किसी रूप में एक दूसरे के अस्तित्व से जुड़ा है। इस नाते किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना उसके मनुष्य होने की बुनियादी शर्त के तौर पर देखा जाना चाहिए कि वह किसी भी जीव के प्रति अपने व्यवहार को कितना विवेक सम्मत बना पाता है और अपने व्यवहार में कितनी संवेदनशीलता
बरत पाता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो न केवल पालतू बल्कि आवारा पशुओं के प्रति भी बेहद मानवीय बर्ताव करते हैं, उनसे प्यार जताते हैं और उनके लिए भोजन भी मुहैया कराते हैं। बल्कि कई लोग किसी वजह से घायल हो गए कुत्ते या अन्य पशुओं का इलाज कराकर उनका ख्याल रखने की भी कोशिश करते हैं। यह उनके बेहतर मनुष्य होने का प्रमाण होता है। इसके बरक्स अगर कोई व्यक्ति किसी पशु के प्रति क्रूरतापूर्ण तरीके से पेश आता है, उसे मार डालता है, तो उसे न केवल मानवीय कसौटी पर कमतर मनुष्य के तौर पर देखा जाना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अलग अलग देशों में संबंधों के अपने तकाजे होते हैं और कई बार वे किसी बेहद नाजुक छोर से जुड़े होते हैं। इसमें बिना गंभीरता से विचार किए की गई किसी एक गतिविधि या बयान से नाहक विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। गोवा में हाल ही में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर आए बयान ने जिस तरह के विवाद की स्थिति पैदा कर दी, वह इस बात का उदाहरण है कि कैसे किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी उसके देश के सामने सफाई पेश करने के हालात पैदा कर दे सकती है। समारोह में शामिल फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर किसी की राय अलग हो सकती है, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है जो स्वस्थ विमर्श या बहस का हिस्सा बने। इसके बरक्स समारोह में जूरी के मुख्य नदव लापिद ने फिल्म के बारे में अपनी जो राय सामने रखी, उसने बहस के बजाय विवाद को जन्म दे दिया। जिस फिल्म ने हाल ही में एक गंभीर राजनीतिक प्रश्न पर चर्चा छेड़ी थी और माना जा रहा है कि उसने एक संवेदनशील मुद्दे को दर्शाने की कोशिश की है, उस पर नदव लापिद की गैर जरूरी तरीके से तल्ख और नकारात्मक प्रतिक्रिया ने स्वाभाविक ही कई लोगों के भीतर क्षोभ पैदा किया। संभव है कि किसी फिल्म के बारे में उनकी अपनी राय हो, लेकिन उसे सार्वजनिक पटल पर रखते समय उन्हें उसके प्रभाव के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए था, खास तौर पर तब जब इसकी आशंका हो कि वैसे बयान से किस तरह के कूटनीतिक सवाल खड़े हो सकते हैं। किसी बात को कहने का तौर तरीका भी उसके प्रभाव को अप्रत्याशित बना दे सकता है। नदव लापिद चूंकि इजराइल में फिल्म निर्देशक हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी पर उपजी प्रतिक्रिया में इजराइल की पहचान भी खोजी जाने लगी। कश्मीर फाइल्स के बारे में उनकी राय से उपजे विवाद ने जब तूल पकड़ लिया, तो इससे जितनी दिक्कत उन्हें हुई होगी, उससे ज़्यादा उनके देश के सामने एक असुविधाजनक स्थिति पैदा हो गई। हालत यहाँ तक पहुँची कि भारत में इजराइल के राजदूत अपने देश की ओर से कहा कि एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा, हम अपने मेजबानों से उस बुरे तरीके के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमने उनकी उदारता और दोस्ती के बदले
यह दिया है। अपने देश के राजदूत की यह प्रतिक्रिया नदव के लिए एक संदेश होना चाहिए। दरअसल अलग अलग देशों के बीच कूटनैतिक संबंध कई बार इस कदर संवेदनशील होते हैं कि बहुत मामूली घटना से उथल पुथल मच जा सकती है। संपूर्ण विराम।